एक दिन था जब प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु से पूछा, आपका दोबारा आना कब होगा? आप सब जानते होंगे प्रभु यीशु ने बहुत सारी बाहर की बातें बताई, तो सुनामी आएगी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी। देखा जाए तो प्रभु ने ज्यादातर ये प्रचार किया कि अंतिम दिनों में तुम मौसम के अंदर बहुत हलचल देखोगे। डू यू नो? और आप इन दिनों में देखिए पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपको पता है एंडिंग डेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? आप जो मौसम देखते हैं ना, बारिश में ठंडी, ठंडी में बारिश, ये सब जो होती रहती है, लिखा है ना परमेश्वर ने ऋतुओं को और समयों को बांटा। एंडिंग डेज में जब प्रभु ने कहा आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, तो सुनामी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, यू नो, लास्ट डेज का सबसे खतरनाक चिन्ह क्या है? पर प्रभु यीशु ये समझा रहा था अंतिम दिनों में तो मौसम को बहुत कुछ अलग देखो। और आप इन दिनों में देखो ये सब हो रहा है। ये तो कलीसिया के बाहर है ना, लेकिन जानते हो कलीसिया के अंदर क्या होगा? ये पौलुस ने लिखा है। जब मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को जब बोलते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, तो सबके मन में यही बात आती है कि ये तो सुनामी आएगी, ये होगा, इराक में वॉर होगा वगैरह वगैरह। पर आपको पता है कलीसिया में क्या होगा? वो तीमुथियुस में लिखा है। वो जानते हैं उसको क्या कहते हैं? सुनिए, पौलुस तीमुथियुस को एक बात कहता है, बोलता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। जानते हो क्या बोलता है? बोलता है सुन, अंतिम दिनों में सबसे पहले कुछ कैटेगरी के लोग आएंगे। पहली कैटेगरी लिखी गई है क्षमा रहित, ये माफ नहीं करेंगे। दूसरी जगह लिखी है माता पिता का अनादर करने वाले, इसका मतलब हमेशा अपने पेरेंट्स से रूडली बात करने वाले। तीसरी बात लिखी है कठोर, कठोर समझते हैं जिनके ऊपर वचन जल्दी असर नहीं करता। चौथी चीज लिखी गई है स्वार्थी, इसका मतलब अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को यूज करना। आप पढ़ना 2 तीमुथियुस में ये पूरी कैटेगरी वहां लिखी गई है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कौन सी नई बात है? आदम के समय से ऐसे लोग हमने देखे, इतने ऐसे से लोग। मनशे देखो, घर बनवाने से पहले उसने अपने बच्चों को कटवाया था, तो उसमें नई बात क्या है? आप जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? ये लोग कहां आएंगे दुनिया में? आपको पता है पौलुस क्या कहता है? ये लोग चर्च में आके बैठेंगे। प्रभु ऐसा तो नहीं है, लिखा है ये भक्ति का वेश धारण करके बैठेंगे, परंतु उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। आपको पता है पौलुस क्या कह रहा है तीमुथियुस को? तीमुथी, एंडिंग डेज में कलीसिया पाखंडियों से भरी हुई रहेगी। He preach. My God. आपको पता है ये बात? वो कहता है ये लोग भक्ति का वेश धारण करेंगे। इसका मतलब क्या है? बहनें सर पे दुपट्टा डालेंगी, भाई लोग बहुत डिसेंट वे से बैठे हुए रहेंगे, बरोबर वर्शिप होगी, आराधना होगी, प्रार्थना होगी, तो उनको सपोर्ट करेंगे सब लोग। लेकिन इनके अंदर जो सीक्रेट लाइफ है ना, इनके विचारों में ये बिल्कुल अलग होंगे। लिखा है ये भक्ति का वेश धारण करेंगे पर उसकी शक्ति का इनकार करें। इंग्लिश में बहुत जबरदस्त लिखा है, आप मत पढ़िए, मैंने पढ़ा है इसको। इंग्लिश में लिखा गया है दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट दे डिनाई हिज पावर। इसका मतलब क्या है? भक्ति का वेश धारण करेंगे, ऐसे दिखेंगे कि ये भक्त हैं, प्रार्थना से उठ के सीधा चर्च में आ गए हैं, ऐसे दिखेंगे, लेकिन ये अंदर से बहुत अलग हैं। एंग्री बर्ड्स हैं ये लोग, अंदर से अनफॉरगिविंग एटीट्यूड रखते हैं। उसके बाद वो नीचे लिखता है ऐसों से संभलना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैंने आपसे एक वचन पढ़वाया, यहां लिखा गया है जो कोई यह आशा करता है वह अपने आप को वैसा पवित्र करता है जैसा वो है। मैं आपको बताऊं, एक ही चीज है जो आपको प्रभु के आने पर आपको पहचान सकती है, वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। यहां पर पौलुस, यहां पर यूहन्ना कहता है अगर तुम यह विश्वास करते हो कि वो तुम्हें लेने के लिए आने वाला है, और अगर तुम्हें यह आशा है कि वो तुम्हें लेने के लिए आने वाला है, जिसके पास ये आशा है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसा वह है। पवित्र मतलब वो समझा रहा है वो ईमानदार बने रहते हैं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं और मैं फिर यहां पर मीटिंग को ओवर करूंगा। मैं जानता हूं ये चीजें आपको हर्ट कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत काम की है। सच बताइए,
आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं? इमोशनली। आपको पता है हम 3 चीजों से बने गए हैं, आत्मा, प्राण, शरीर। प्राणों में इमोशंस होते हैं, भावनाएं कहते हैं। समझिए किसी ने आपको कहा 2 घंटे में मैं आपको कॉल करता हूं, और उनके मन से निकल गया और आप फोन पकड़ के बैठे हुए थे। 5 घंटे कॉल नहीं आया। 6वें घंटे में जब उनका कॉल आया तो आपने उनको थोड़ा, आपके टोन में बात करने में फर्क था। आपको पता है इन 6 घंटों के अंदर आपके इमोशंस में क्या हुआ? कभी आपने सोचा है हमारे इमोशंस कितना पाप करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने इमोशंस भी प्रभु के सामने डाल देते हैं? आपको पता है पुराने नियम में लोग इमोशंस में जीते थे, इसलिए इब्रानियों 4 में लिखा गया है, अब एक तलवार ली गई है जो दोनों तरफ से चोखी है, वो प्राण और आत्मा को अलग अलग करेगी। इसका मतलब जब प्रभु का वचन चलेगा वो इमोशंस पे वॉर करेगा ताकि इमोशंस खत्म हो और इंसान आत्मा में जाके जिए, जहां कोई हर्टिंग नहीं है। आज देखिए कई बार जब परमेश्वर आपके ऊपर लोगों को चढ़ाई करने के लिए बेचता है, जो लोग आपको बुरा कहते हैं, क्या आपको पता है यह वह तलवार है जो खुदा आप पे चलाता है ताकि आप प्राणों से निकल के सोलिश लाइफ से बाहर आके स्पिरिट में जी सकें। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो आत्मा में उसकी आराधना करते हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं, यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो इंतजार कर रहा है उस ग्रेटेस्ट इवेंट का, जब वो बादलों पे अपने लोगों को लेने के लिए आएगा और ग्रेविटी भी हमें रोक नहीं पाएगी उससे मिलने के लिए, जो ये वेट कर रहे हैं उससे मिलने के लिए, यूहन्ना कहता है जिन्हें ये आशा है वे अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसा वो है। पवित्र करने का मतलब वो अपने इमोशंस, अपनी कमजोरियां, हर चीज उसके सामने उंडेल देते हैं ताकि वो उसके आने पर तैयार रहे। आप जानते हैं मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात क्या होगी? मैं जानता हूं मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन आमीन, मैं फिर से कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ ये कभी नहीं होगा, लेकिन अगर हो तो सबसे बड़े दुख की बात जानते मेरे लिए क्या होगी? कि प्रभु आए और मुझे नहीं ले जाए। इससे बड़े दुख की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती कि जब परमेश्वर आए मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, तू नहीं चलेगा। क्यों प्रभु? सेवकाई की थी ना तूने, और तू अंदर कैसा था? क्या आपके लिए इससे बढ़कर कोई दुख की बात होगी? अरे मेरी फैमिली में कोई चला जाए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वचन कहता है मेरे माँ मेरे बाप सब मसीह में है, मुझे सब वापस मिलेंगे, मैं किसी को नहीं खोऊंगा। अरे मौत तो हमारे लिए मौत नहीं है, सिर्फ एड्रेस चेंज करना है। मैं अपने माँ बाप भाई बहन सबसे वापस मिलूंगा, महिमा में दिखेंगे वो मुझे, जैसे लाजर ने इब्राहिम को महिमा में देखा था। पर आप मुझे बताइए, यीशु मसीह बादलों पर आए, आपने इतनी गालियां खाई लोगों की कि आपने ये चेंज किया है, वो चेंज किया है, आपने ये किया है, और यीशु मसीह बादलों पे आए और आपको यह कहे, जैसे उसे कुंवारियों से कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ प्रचारकों को प्रभु कहेगा, तुमने दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया। पढ़िए 10 कुंवारियों को भी यही वचन कहा गया था। कितनी बड़ी बात है, बाइबल बताती है आधी कलीसिया गई आधी नहीं गई। रीड इट। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि आप ये आशा करते हैं कि वो आपको लेने के लिए आएगा, हर दिन अपने शुद्धिकरण का काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पवित्र हो जाइए, आप हो भी नहीं सकते, पर एटलीस्ट आप अंदर से कैसे हैं प्रतिदिन परमेश्वर को बताइए। आपके लाइफ में कोई ऐसा पाप नहीं हो जो आपने कन्फेस नहीं किया। एटलीस्ट कन्फेस कि हाँ प्रभु मैं इमोशंस में हर्ट होता हूं, मुझे सर में ये है, मेरे को ये है वो है। उंडेल दो अपने आप को। अगर आप कहते हो ना कि ब्रदर क्या प्रभु यीशु उनको लेके जाएगा जो बिल्कुल पवित्र हो गए, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, हेवन फॉर ऑनेस्ट पीपल। अरे हम तो 2nd या 3rd जाएंगे। आपको पता है स्वर्ग में पहले कौन गया है? स्वर्ग में सबसे पहले एक चोर गया है। सोचो, ऑनेस्ट बनना कितना आसान है। पवित्र हो, पवित्र परमेश्वर करता है, हम नहीं हो सकते। बोलिए मेरे पीछे, जो उस पे आशा करता है वो अपने आप को भी वैसा ही पवित्र करता है जैसा। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
मैं यही कहूंगा, ऑलवेज बी ऑनेस्ट,